जी, अब हम लोग देखते हैं एडिटर को लेटर किस प्रकार से लिखने हैं। एडिटर का अर्थ क्या होता है? एडिट करने वाला। एडिट यानी क्या होता है? संपादन। एडिट करना मतलब संपादन करना। संपादन का अर्थ क्या होता है? हम लोग कहते हैं इसको एडिट कर दे, फोटो को एडिट कर दे, न्यूज को एडिट कर दे, है ना। एडिट करने वाला व्यक्ति हो गया एडिटर यानी संपादक। तो न्यूज पेपर जो होते हैं उसमें जो एडिटिंग का काम करता है उसको फाइनल टच देने का काम करता है कि कौन सी न्यूज रहनी चाहिए, कितने समय जो है एरिया में रहनी चाहिए, न्यूज़पेपर प्रिंटेड में कितने समय तक चलनी चाहिए, इनकी सारी जो एडिटिंग का काम करता है वो व्यक्ति कहलाता है एडिटर। तो एडिटर को न्यूज़पेपर वाले जो एडिटर है उनको भी लेटर लिखने का अपने पाठ्यक्रम में कुछ नहीं है। इसमें सामान्यतः जो लेटर ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट में लिख रहे हैं वही लेटर फॉर्मेट में आपको लेटर टू एडिटर भी लिखना है। अब उसमें तो क्या कह रहे थे, सीधा कह रहे थे कि श्रीमान जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें क्या कहेंगे, श्रीमान जी आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान जी आपके इस प्रसिद्ध समाचार पत्र के माध्यम से मैं इस प्रकार का सुझाव देना चाहता हूं, इस इश्यू के बारे में बताना चाहता हूं, कंसर्न जो अथॉरिटी है, संबंधित जो विभाग है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो चाहे इसमें भी कंप्लेन के हो, किसी प्रकार के सुझाव के हो, रिक्वेस्ट के हो, ये सारे लेटर जो है वो एडिटर को लिखे जाते हैं। तो उनकी भाषा शैली किस प्रकार की होगी, उनकी शुरुआत कैसी होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भी फॉर्मेट वो का वो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट डिटेल। रेसिपिएंट डिटेल में उसमें तो उस व्यक्ति का पोस्ट वगैरह जो है और कार्यालय का नाम आता था, इसमें जो है द एडिटर आ जाएगा और उस समाचार पत्र का नाम आ जाएगा जिस समाचार पत्र के एडिटर को लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा। बाकी इसमें सब्जेक्ट इसमें भी मेंशन करना है, सैल्यूटेशन इसमें भी होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट जो हम लोगों ने सेंटेंसेस देखे ठीक वैसे ही रहेंगे। इसमें एका दुका शब्द जो है वो साथ में और जोड़ दिए जाएंगे और लास्ट वाला पार्ट भी एज इट इज सेम ही रहेगा जो हम लोगों ने ऑफिशियल लेटर में देखा था। अब इसमें ध्यान रखना है अपने को, जो लेटर जो एडिटर लिखा जाएगा उसकी शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी कर रहे थे वैसे एज इट इज इसकी भी करनी है। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि भी जो है मैं इस विषय पे अपने व्यूज देना चाहता हूं, आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं ये करवाना चाहता हूं। इसमें माध्यम जो है वो समाचार पत्र होगा, उसमें सीधा ही उस व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा था। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूं। अब सीधे ही बता दिया कि मैं इस लेटर को क्या लिख रहा हूं। उसमें भी यही बता रहे थे हम लोग सीधा ऑफिशियल लेटर में भी कि जो आपके जो लेटर है या एप्लीकेशन है उसका लिखने का उद्देश्य क्या है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया, व्यक्त करना। टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, अपनी चिंता को, कंसर्न का मतलब क्या हो गया, चिंता। ओपिनियन मतलब क्या हो गया, मत। मैं इस पत्र के माध्यम से अपनी जो है चिंता, कोई ऐसी समस्या के बारे में लिखेंगे तब आपका मत भी जो है समस्या के बारे में भी हो सकता है, किसी अन्य मुद्दे को लेकर के हो सकता है। तो मेरा इस लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है वो पहले ही पहले लाइन में आपको मेंशन कर देना है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय कंसर्न और ओपिनियन ऑन टॉपिक, और जो इश्यू है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम यहां पर आ जाएगा। इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। या वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा इफ यू काइंडली पब्लिश इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और कंप्लेंट अगेंस्ट, मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि जो है आप, इफ यू काइंडली पब्लिश इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आप अपने सुप्रसिद्ध समाचार पत्र में आप पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश, अब देखो समाचार पत्र के माध्यम से आप एडिटर के माध्यम से क्या करवा सकते हैं कि भाई उनसे न्यूज जो है डालने के लिए कह सकते हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई श्रीमान जी जो है ये समस्या है, ये इश्यू है, उस इश्यू को लेकर के आपको न्यूज आपके समाचार पत्र में लिखनी है, आपके समाचार पत्र में डालनी है। इसके लिए कहते हैं, या कहते हैं कि भाई इस आपके समाचार पत्र के माध्यम से इस समस्या का समाधान चाहता हूं, या इस समस्या के प्रति जो है मैं संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो है मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि आपका ये प्रसिद्ध समाचार पत्र हमारी इस समस्या का पब्लिश करता है, उसको प्रकाशन करता है या उसको इंगित करता है टू कंप्लेन अगेंस्ट। अब किसके खिलाफ,
कंप्लेन कर रहे हैं वो मेंशन कीजिए। भाई वो जो इश्यू है किस बारे में है, अबाउट, और किसके खिलाफ आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित जो लेटर भी एडिटर को लिखा जा सकता है कि भाई शिक्षा विभाग की कोई शिकायत करना चाह रहे हैं, आपके विद्युत विभाग की या डाक विभाग की, जिस विभाग की या कोई समस्या की शिकायत आप करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित लेटर जो है आप लोग इस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं कि मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि आप अपने प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध अखबार में हमारी इस समस्या की जो मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूं इस फला व्यक्ति के या फला विभाग के खिलाफ इस बारे में, उसको अगर आप पब्लिश करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। क्लियर? या ऐसे कह सकते हैं कि मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, थ्रू यानी के माध्यम से, द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपके सुप्रसिद्ध अखबार के कॉलम के माध्यम से, ठीक है, थ्रू दिस, ये यहां का ये अलग क्लॉजेज हो गया, ये आई विश टू हाईलाइट, मेरी कामना है, मैं आपके इस कॉलम के माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूं किसी मुद्दे को, या एक्सप्रेस, व्यक्त करना चाहता हूं भावनाओं को, मत को। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, काइंड अटेंशन, अब मैं किसी जो है विभाग का, किसी व्यक्ति का, संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब किसका वो मेंशन करेंगे, और रिगार्डिंग के बारे में, टुवर्ड्स के बारे में, किस समस्या के बारे में, किस इश्यू के बारे में, किस मैटर के बारे में, वो आपको फिर मेंशन करना है आगे। तो इस तरीके से एक्सप्रेस और इनका प्रयोग कब करेंगे, हाईलाइट और इनका प्रयोग जब आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव या समस्या है उससे संबंधित आपको कोई सजेशन देना है कि भाई मैं जो है इस समस्या के बारे में आपके कॉलम में जो है के माध्यम से जो है मैं सुझाव देना चाहता हूं, या किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो किस प्रकार से प्रारंभ करेंगे, रेस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपके सुप्रसिद्ध अखबार के माध्यम से आई विश टू हाईलाइट, या आई विश टू एक्सप्रेस माय थॉट, माय व्यूज, या आई वांट टू ड्रॉ, ये कहां से, आई वांट टू ड्रॉ, ये आई विश टू हाईलाइट यहां तक होगा, और आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, मैं संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, रिगार्डिंग द इश्यू, इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्लियर? ठीक है, ये तो शुरुआत वाले सेंटेंस मैं बात कर रहा था अभी, ये जो अपने वो सेंटेंस जो है वो शुरुआत किस प्रकार से करनी है, जब आपको व्हेन यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, किसी सुप्रसिद्ध अखबार वाले को आपको कोई लेटर लिखना है तो इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे। फिर जो बात में शुरुआत में, तो शुरुआती पार्ट क्या हो गया, मेन कंटेंट की बात कर रहे थे, तो शुरुआत में जो है पहले पैराग्राफ में तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, ये लेटर किस लिए लिख रहे हो, क्या समस्या है उसके बारे में। अब जो दूसरा जो पार्ट है उसमें आप उसी समस्या के बारे में दूसरा जो पैराग्राफ है और डिटेल दीजिए। अब और डिटेल में क्या है, मैन वॉल्यूम डिस्कस द इश्यू इन डिटेल, अब उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए, उसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट हो, कुछ डाटा हो, कुछ तथ्य हो, या आपके खुद के व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या है, आपकी निजी राय क्या है, वो थोड़े से उसमें मेंशन करने। ठीक है, भी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ये कब लिखना है, जब आप किसी प्रकार का सजेशन देते हो किसी मुद्दे पर, किसी इश्यू पर, कोई सोशल इश्यू को लेकर के हो सकता है, नेशनल इश्यू को लेकर के। लेटर टू एडिटर कब लिखे जाएंगे, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के, आपकी कोई सामाजिक व्यवस्था जहां आप रह रहे हैं उनकी समस्या को लेकर के, उनके सुझाव को लेकर के, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के एडिटर को लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के लिख सकते हैं। तो आपको शुरुआत में तो परिचय बता दिया कि भैया आप जो है इस लेटर के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, कंप्लेन करना चाह रहे हैं, ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने व्यूज को। अब जो दूसरा जो पैराग्राफ होगा उसमें आप जो है उसके और डिटेल बताइए, जो आपने ऊपर परिचय दिया उसके सपोर्ट में पॉइंट बताइए। भाई सब में यही करना है, स्पीकर वाले बैन वाले में यही था, शुरुआत में हम लोगों ने बता दिया कि इस क्षेत्र का निवासियों ये इस्तेमाल करते हैं स्पीकर, फिर हम लोग बताते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक जो है उस जगह पर बज रहा है, हम लोग उनसे कोई बात करते हैं तो वो जो है हमारे ऊपर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं, बुजुर्गों का नुकसान हो रहा है, छोटे बच्चों का नुकसान हो रहा है, या हॉस्पिटल है पास में उससे समस्या, उसको भी समस्या हो रही है, पढ़ाई का अध्ययन जो है वो बाधित हो रहा है, ये सारी बातें उसमें डिटेल में बताते थे। इसमें भी वैसे की वैसी मेंशन करनी है और रेस्पेक्टफुल टोन में कहनी है। ठीक है ना, किसी मुद्दे पे, इश्यू पे बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो यूं नहीं कि भी जो है आप उसके प्रति भड़ास निकाल रहे हैं तो वो लेटर में निकालने शुरू कर दी, बड़े सम्मान तरीके से। भैया ये तो आप करते हैं, इसमें काफी होशियार है,
आज्ञाकारी हो या मत हो, लेकिन आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो टोन जो है इसकी हमेशा बढ़िया बनी रहनी चाहिए, हमेशा भावपूर्ण आदरपूर्ण तरीके से बनी हुई रहनी चाहिए और टू द पॉइंट और क्लियर एकदम होना चाहिए। प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव, जिस विषय में जिस बिंदु पे आप लिख रहे हैं तो उसके संदर्भ में कुछ बातें आप बताइए ताकि उस व्यक्ति को वास्तविकता समझ आ सके, उसे एडिटर को आपकी बात जो है सही और उचित लगे, तभी वो उसका प्रकाशन करेगा, इस बात की ओर ध्यान देगा। क्लियर? ये लेटर जो है लेखन कला शैली में जो है पत्र लेखन है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अपने सर बता रहे थे एमपी सर कि भाई जो है आप संपादकीय को आपके स्वयं के विचार भी लिख करके भेज सकते हैं, है ना, और उसमें जो है आपको उसके बदले में जो है आर्थिक संबल भी या आपकी फीस भी जो है प्रदान की जाती है कि आप कुछ अच्छा लिख करके भेजते हैं तो आपका अगर वो प्रकाशित होता है एडिटोरियल में, संपादकीय एक पेज आता है उसमें अगर वो प्रकाशित होता है तो उसके बदले में जो है आपको आर्थिक रूप से जो है वो उसका भुगतान भी किया जाता है उस एडिटर के द्वारा, उस समाचार पत्र के संपादक के द्वारा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अच्छे तरीके से लेटर लेखन शैली सीख पाएंगे। लेटर लिखना, लेखन शैली करना ये भी अपने आप में अच्छी कला होती है। ये मतलब आपके पाठ्यक्रम में शामिल भी इसीलिए किया गया। अपने कई बार ऐसे विद्यार्थी कई बार आते हैं, टीसी लेना आते हैं, लो सर आप लिखवाओगे, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह ध्यान दिया नहीं क्लास में, जैसे आप अभी आप लोग दे रहे हो ना, उन्होंने ध्यान दिया नहीं तो फिर वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। तो ये आपके जीवन भर काम आने हैं। भले ही आप नहीं पढ़ रहे, आगे नहीं पढ़ना है, बिजली की कनेक्शन लेना है तो अभी आपको लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। हर वो चीज जो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अगर आपको भटकना नहीं है, दूसरों की मन्नतें नहीं करनी है कि श्रीमान जी लिखवाइए, बेटा लिखवाइए, आप बताइए कैसे लिखो, तो आपको अच्छे तरीके से इसका लिख करके साथ ही साथ अभ्यास भी करना होगा। तो ये बात हम लोग कर रहे थे इसके मेन कंटेंट, बीच की बॉडी की, दूसरे पैराग्राफ की। अब लास्ट जो पार्ट है इसका कि क्लोजिंग, आपको कंक्लूजन किस प्रकार से निकालना है, निष्कर्ष। आप रिपोर्ट भी लिखेंगे, कोई भी पैराग्राफ भी लिखेंगे, पहले उस संदर्भित टॉपिक का परिचय करवाते हैं शुरुआती पैराग्राफ में, फिर उसकी पूरी डिटेल बीच के पैराग्राफ में, और लास्ट में जो है कंक्लूजन वाला पार्ट होता है ना। कंक्लूजन मींस निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष वाले जो पार्ट में आप जो है समराइज योर ओपिनियन, समरी करना। समरी मतलब क्या होता है, संक्षेप में। आप कोई ओपिनियन वाला लेटर लिख रहे हो एडिटर को, तो उसको संक्षेप में आपके ओपिनियन जो है वो थोड़ा शॉर्ट में बताइए, एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट द कम्युनिटी और द रीडर्स ऑफ द पेपर। आप जो लिख रहे हैं ये उस संदर्भित जो कम्युनिटी है उसके लिए, या जो रीडर्स है, पाठक है, उनके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, वो थोड़ा सा मेंशन करना होता है। इससे क्या फायदा हो जाएगा, ऐसा अगर वो पत्रिका वाला कर देगा, समाचार पत्र वाला ऐसा कर देगा या पब्लिश करवा देगा तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। और लास्ट वाला पार्ट जो इस प्रकार से, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मैटर की ओर ध्यान दिया। आई बिलीव दैट ब्रिंगिंग दिस इश्यू टू लाइट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कम्युनिटी। और मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर आप इस मुद्दे को पब्लिश करके प्रकाश में लाते हो तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, हमारे एरिया के लिए जहाँ मैं निवास करता हूँ उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो जो आपको है उस लेटर टू एडिटर जो आपने लिखा है उसका एंड करना है। ये लैंग्वेज कब लिखनी है, जब आप किसी प्रकार का चीज का, आपके व्यूज का, आपके जो है ओपिनियंस है उनका प्रकाशन करवाना चाहते हैं। तो आपने कोई समस्या बताई, आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन स्वरूप में लिखा, तो जो है आप इस तरीके से एंड करेंगे। आई होप ऑल दीज सजेशन वुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो भी सुझाव दिए हैं उसकी ओर आप कंसिडर करेंगे, उसे ध्यान देंगे उनकी ओर। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि आप जो है मेरे द्वारा की गई कंप्लेंट को आप अपने जो है पत्रिका में या आपके समाचार पत्र में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो संबंधित अथॉरिटी जो है उसकी तरफ ध्यान देगी और उसका समस्या का समाधान होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मैटर को देखिए एंड डू सम नीडफुल इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके इसके प्रति कुछ आप इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाएं। इसी आशा के साथ फिर समापन करना होता है। ठीक है, या आई होप दैट माय व्यूज और माय लेटर या माय कंसर्न
विल गेट अ प्लेस इन कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा ये लिखा गया पत्र जो है या समस्या है आपके समाचार पत्र में उसको जगह मिलेगी, स्थान मिलेगी, इसकी मैं आशा करता हूं। ठीक है, अब जो है मान लीजिए आपको एक लेटर टू एडिटर वाला जो है देख भी लेते हैं साथ ही साथ कि भाई एडिटर को लेटर लिखते समय कौन कौन सी भाषा शैली और किस प्रकार से प्रयोग करना है। सपोज जो है यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर टू रेज कंसर्न अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में रोडों के हालात ठीक नहीं है, तो इसके लिए जो है एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख सकते हैं जिससे उनका ध्यान उसकी ओर जाए, है ना। अब जैसे पिछले 2 दिन में भी आपके गांव का एक मैटर चल रहा है एक परिवार को लेकर के, है ना, कि भाई उनके इलाज करवाया जा रहा है, अब उनका सही तरीके से किया जा रहा है। ये किस माध्यम से हुआ? ये सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। आगे से आगे ऐसे न्यूज चलाई, उसी फॉर्म को, उसी समस्या को या ऐसे ही कोई और अन्य मुद्दों को लेकर के आप लेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं तो भी उसमें इसी प्रकार का एक्शन जो है इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो है रोड की कंडीशन के बारे में, रोड की कंडीशन के बारे में आप इस प्रकार से लेटर किस प्रकार से लिखें, भाई ऐसी समस्या है लाइट की समस्या को लेकर के, तो उसको लिखित रूप में, एक तो कहना आसान है, फोटो खींच करके भेजना तो बड़ा आसान है, लेकिन लिखित रूप में जो है लिखना किस प्रकार से, कैसी भाषा शैली का, कैसी विनम्र भाषा का प्रयोग करते हुए लिखना है उसके बारे में। अब सबसे पहले आपको मेंशन करना है उस जगह का एड्रेस जिस जगह पे इस प्रकार की समस्या है, रोडों की समस्या है। तो रामनगर जोधपुर ये पिन कोड, ये सबसे पहले सेंडर से एड्रेस हो गया। डेट ऑफ राइटिंग लेटर, फिर जो है जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, अब यहाँ पर जो है उनको नहीं लिख रहे हैं हम लोग, कलेक्टर या प्रिंसिपल अन्य किसी पोस्टों को नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं एडिटर को। तो द एडिटर उस न्यूज़पेपर का नाम हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट टू रेज, उठाने के लिए, कंसर्न अबाउट, चिंता व्यक्त करने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए, खराब स्थिति में है जो रोडें हैं उनकी कंडीशन के बारे में हम लोग लेटर लिख रहे हैं, तो ये सारा मेंशन हो गया। रेस्पेक्टेड मैम या सर, और उसके बाद जो है लेटर का मेन कंटेंट और बॉडी क्या होगी, ये जो है शुरुआती परिचय पहले पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है, उससे समस्या के बारे में परिचय करवाना है कि भाई इस समाचार पत्र के माध्यम से मैं जो है इसका या संबंधित लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रोड की समस्या के बारे में है, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस या एस्टीम्ड, इन सब का अर्थ होता है सुप्रसिद्ध न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो है इस लेटर के माध्यम से, मैं इस लेटर के माध्यम से, लेटर किसके माध्यम से जाएगा, फिर उसमें लेटर के माध्यम में वो कॉलम में प्रकाशित होगा, न्यूज़पेपर के एक खाने में जो है आएगा, उससे जो है उसका अर्थ क्या होगा, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज आई वुड लाइक टू ब्रिंग द डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ द रोड इन आवर एरिया टू द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। देखो सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, टू द अटेंशन वाला पार्ट बाद में लिखा गया है, इस तरीके से लिखे अभी सीधा ऐसे लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ रोड्स इन आवर एरिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक ये तरीका जो सामने लिखा हुआ है कि भाई मैं इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं लाना चाहूंगा खराब रोडों की खराब स्थिति के बारे में कंसर्न्ड अथॉरिटीज का ध्यान, जो वास्तविक विभाग है, संबंधित विभाग है, उनका ध्यान इस समस्या की ओर लाना चाहता हूं। क्लियर? इस तरह से प्रारंभ करेंगे। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन उस समस्या के बारे में, इस लेटर को लिखने का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद जो है बीच के पार्ट में आपको उस समस्या की और फर्दर डिटेल देनी है। वो कैसे? द रोड्स इन आवर एरिया हैव अ लॉट ऑफ पैथोल्स, हमारे क्षेत्र में रोड जो है उसमें बहुत से गड्ढे हो रखे हैं। अब आप लोग रोड के बारे में कोई समस्या बतानी है तो क्या क्या बातें बता सकते हैं? ये बताएंगे बहुत से गड्ढे हैं, आवागमन बहुत बाधित होता है, बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही है ना, रोड संकरी है, अतिक्रमण कर रखा है, यही सारी बातें बताएंगे। तो उसी को डिटेल वाले जो सेकेंडरी जो पार्ट है, सेकेंड जो पैराग्राफ है, उसमें आपको मेंशन करते हुए लिखना है। आफ्टर अ ब्रीफ व्हाइल द व्हीकल मस्ट स्टॉप सो दे कैन एक्लिमेट टू द रोड, थोड़े थोड़े अंतराल में बार बार गड्ढे होने की वजह से बार बार साधनों को जो है रुकना पड़ रहा है। अब एक्स्ट्रा लाइन जोड़नी हो कि व्यक्ति लोग जो है समय पर जो है अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं,
ये ठीक है ना। एज अ रिजल्ट मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय पर्सन हु कैन नॉट ड्राइव देयर कार्स स्मूथली, और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सी दुर्घटनाएं घटित हो रही है। लोग सही तरीके से अपने वाहनों को चला नहीं पा रहे हैं, गड्ढे वगैरह होने की वजह से, सड़क की स्थिति सही नहीं होने की वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं जो है हो रही है। दिस सिनेरियो हैज गॉटन वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वर्षा ऋतु में तो यह हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है आपको इसमें, और जिस प्रकार की समस्या के बारे में लिख रहे हैं उसमें उसी समस्या के अनुसार आपको जो है 5-7 पंक्तियां इस तरह से बना बना करके सेंटेंसेस लिखने होंगे, ठीक है। अब ये समस्या क्या एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, तो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा कि भाई रोड के हालात ऐसे हैं, दुर्घटनाएं घटित होती है, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आपके प्रेजेंट में लिखे जा रहे हैं। दिस सिनेरियो हैज गॉटन, हैज प्लस थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। ये और भी बदतर हो गई है या हो जाती है वर्षा ऋतु के दौरान। सिंस, जैसा कि ड्राइवर्स आर अनेबल टू फाइंड अ सेफ पाथ टू कंटिन्यू, क्योंकि ड्राइवरों को सही सुरक्षित मार्ग जो है मिल नहीं पाता है। एंड देयर कार्स गेट ट्रैप्ड इन द पैथोल्स, उन्हीं गड्ढों में जो है उनके साधन वगैरह जो है वो फंस जाते हैं। तो गेट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया, ऐसे यस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल जो है सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। तो सेंटेंस का जो पैटर्न रहेगा सामान्यतः उसमें जो आप डिटेल देंगे तो डिटेल उसी कंसर्न इश्यू को लेकर के आपको सेकंड वाला जो पैराग्राफ है लेटर का, लेटर को भी मेन कंटेंट को भी 1-2-3 तक अधिक मैक्सिमम सामान्य परिचय वाला, फिर जो है उसके लेटर की उसे इश्यू को लेकर के उसके और डिटेल को, और लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो क्लोजिंग पार्ट होगा। There some roads require immediate repair, इस प्रकार से उस रोड की जो है रिपेयरमेंट की रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है। While others require reconstruction, कुछ रोड को तो पूरे वापस जो है रिपेयर करने की और उस कुछ रोड को जो है रिकंस्ट्रक्ट करने की, पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। Therefore, so that, therefore अतः का प्रयोग करते हुए लिखते हैं लास्ट में, therefore in my capacity as a local resident, जिस प्रकार से मैं यहाँ का निवासी हूँ स्थानीय, I implore the appropriate authorities to act as soon as possible to prevent problems from arising। इस प्रकार की बढ़ती हुई समस्या की तरफ लोगों का या उस अथॉरिटीज का ध्यान जाए, ऐसा मैं आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से चाहता हूं। क्लियर? फिर वही लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके, थैंकिंग यू, या और जैसे आप लोग इसको और कैसे जोड़ सकते हैं, आई होप दैट कंसर्न अथॉरिटीज, या I hope that concerned authorities would या will take immediate steps या effective steps immediately या as soon as possible। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस न्यूज के माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो जल्द से जल्द कदम उठाएगी। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली और फेथफुली, उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जो लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक लेटर राइटिंग का, जिसमें हम लोगों ने बिजनेस लेटर को, ऑफिशियल लेटर को और लेटर टू एडिटर को ध्यान से पढ़ा। लास्ट अपना टॉपिक रहा है इसी लेटर में जो है लेटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए जो है एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखें, जो काफी महत्वपूर्ण है, वो भी वो नेक्स्ट क्लास में अपने पूर्ण कर लेंगे। थैंक यू, बने रहिएगा यहीं पे हैं।